हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 10 इंग्लिश रिजोल्यूशन के चैप्टर नंबर फर्स्ट द थीफ स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम डी एंड ई को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जितने भी नए बच्चे देख रहे हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। डी है अपना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अर्थात अनिल को लूटना क्यों कठिन था, ठीक है। इन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसको मैंने इस प्रकार से तैयार करा है, जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि सभी जो क्वेश्चन हैं उसको हिंदी में भी मैंने रखा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, यानी अनिल को लूटना क्यों कठिन था, क्यों था, क्योंकि अनिल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीडी द रिच एंड पुअर। अनिल लालची, धनी तथा गरीब लोगों से भिन्न था। इफ़ द थेफ्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय हिम ही वुड नॉट शो फियर, एंगर और एक्सेप्टेंस, यानी कि यदि कोई उसे लूटता तो उसमें भय, गुस्सा अथवा स्वीकार की भावना नहीं आती, है ना। ही वुड एबल शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसमें केवल उदासी की भावना आती थी, ठीक है। द कॉज ऑफ दिस सैडनेस वुड बी नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, सो इट इज़ वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, ठीक है ना। यह उदासी पैसे की हानि के कारण नहीं बल्कि विश्वास की कमी के कारण होती थी, अतः उसे लूटना कठिन था, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्टडी ऑफ मैंस फेसेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह, यानी हरि सिंह के द्वारा मनुष्यों के चेहरे का अध्ययन कैसे किया जाता था। तो कैसे किया जाता था, ऑन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ, चोर के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन काल में हरि सिंह हैड मेड अ सीरियस स्टडी ऑफ मैंस फेसेस। चोर के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन काल में उसने मनुष्य के चेहरे को पढ़ने का गंभीर अध्ययन किया था। किसने, हरि सिंह ने। ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन पीपल हैड लॉस्ट सम गुड्स दे ग्रीडी शोड फियर, है ना। द रिच शोड एंगर एंड द पुअर एक्सेप्टेंस, है ना, and the poor acceptance. His study proved that he was able to judge people by the study of their faces, यानी उसने यह जाना कि जब लोगों की कुछ वस्तुएं खो जाती हैं तब लालची लोग भय का प्रदर्शन करते हैं, धनी लोग गुस्से का प्रदर्शन करते हैं तथा गरीब लोग स्वीकार्यता प्रदर्शित करते हैं कि हम चलो जो हुआ वो किस्मत था, ठीक है। वह व्यक्ति के चेहरे का अध्ययन उसके बारे में जान लेता था, ठीक है। मतलब मुख्य बात क्या है कि वो चेहरा देखकर पहचान जाता था कि उसका भाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है बंदे का, ठीक है। इतना स्टडी करता था वो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। अनिल बहुत भरोसेमंद व्यक्ति था, वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, अनिल गेव हरि सिंह हु वॉज अ थीफ फूड एंड शेल्टर इन हिज हाउस, यानी अनिल ने हरि सिंह नामक एक चोर को खाना तथा आश्रय दिया, ठीक है। हरि सिंह वॉज गिवन अ की टू दी डोर, यानी हरि सिंह को दरवाजे की एक चाबी भी दी गई। हरि सिंह को अनिल के द्वारा क्या दी गई, दरवाजे की चाबी भी दी गई थी, हमने देखा था। ही कुड कम एंड गो एज ही प्लीज्ड, यानी वह अपनी इच्छा के अनुसार आ और जा सकता था। He also used to purchase the day's supplies and make a little profit, यानी कि वह रोज का दैनिक सामान भी खरीदता था तथा उसमें लाभ कमाता था। हमने देखा था 1-2 रुपए वहाँ से भी चुरा लेता था वो। Although अनिल knew it, he never seemed to mind it. This shows that अनिल was the most trusting person for हरि सिंह। यद्यपि अनिल इस बात को जानता था किंतु उसने कभी इसे जाहिर नहीं किया। इससे प्रदर्शित होता है कि हरि सिंह के लिए अनिल सर्वाधिक भरोसेमंद व्यक्ति था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, यानी हरी सिंह ने ऐसा क्यों सोचा कि उसे अनिल के पास लौट जाना चाहिए, क्यों सोचा। When Hari Singh missed the train, he had no idea where to spend the night. The only person he knew at the place was Anil, whom he had robbed. He also knew that if the theft was exposed to him, he would show only his sadness for the loss of trust. Besides, Anil taught him writing to improve his life, so he decided to go back to Anil. क्लियर है। यानी इसको हम हिंदी में देखें तो हम देखेंगे व्हेन हरी सिंह मिस द ट्रेन, यानी जब हरी सिंह की ट्रेन छूट गई तो उसे यह भी नहीं पता था कि वह रात कहाँ गुजारे। यहाँ केवल वह अनिल को ही जानता था, जहाँ वह रहता था वहाँ उस एरिया में सिर्फ वह अनिल को ही जानता था जिसे कि वह लूट चुका था। ठीक है ना, हमने देखा जिसको भी वो लूट चुका था वह इस बात को भी जानता था कि यदि उसे चोरी का पता चलेगा, किसे, अनिल को चोरी का पता चलेगा तो वह केवल विश्वास में धोखे के कारण उदास होगा, पैसों के कारण नहीं होगा। यह हमने अभी भली भांति रूप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्लियर कर लिया। इसके अतिरिक्त है ना, इसके अतिरिक्त अनिल ने अपने जीवन के विकास हेतु लिखना सिखाया, है ना। किसको सिखाया था, हरी सिंह को सिखाया था ना लिखना, इसलिए उसने अनिल के पास लौट जाने का निश्चय किया, इसलिए करा था। ठीक, अब अपन देखेंगे ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, यानी अनिल अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था। तो आंसर है इसका, अनिल वॉज अ राइटर बाय प्रोफेशन, अनिल व्यवसाय से लेखक था, यानी प्रोफेशन से वह कैसा था, राइटर था। ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 वर्ष का था। ही रोट फॉर अ मैगजीन, वह मैगजीन के लिए यानी वह एक पत्रिका के लिए लिखता था। बट ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, किंतु वह अनियमित तरीके से धन उपार्जन करता था, यानी धन को कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट का यानी अनियमित रूप से। ही वुड ऑफन बोरो फॉर अ वीक एंड लैंड द नेक्स्ट, यानी वह अपने अगले चेक के बारे में, क्या लिख रखा है, ही वुड ऑफन बोरो फॉर अ वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। He always kept worrying about the next check, but as soon as the check arrived, he would go out and celebrate the day. Anil had the heart of a writer also, although his income was merge. He brought Hari Singh home and provided him food and shelter. यानी कि अनिल व्यवसाय से लेखक था, है ना। वह 25 वर्ष का था, ठीक है। वह एक पत्रिका के लिए लिखता था, ये भी ठीक है, किंतु वह अनियमित तरीके से धनोपार्जन करता था। वह अक्सर एक सप्ताह के लिए उधार लेता था, अगले सप्ताह उधार देता था। एक सप्ताह तो उधार लेता था और अगले सप्ताह उधार देता था। वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता मग्न रहता था, किंतु जैसे ही चेक आता तो वह बाहर निकल जाता था, दिन का खूब आनंद उठाता। अनिल के पास एक लेखक का हृदय भी था। यद्यपि उसकी आय कम थी, तथापि वह हरि सिंह को अपने घर लाया तथा उसे खाना और शरण दिया, है ना। ये था वही अनिल, हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, ऐसे जीता था वह अपनी ज़िंदगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ कैन यू से डैट हरी सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हरी सिंह एक सफल चोर था। तो हरी सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स वैन ही मेट अनिल, ठीक है। थो ही वॉज इन द रेसलिंग ग्राउंड, ही वॉज not enjoying it. He approached Anil and told him his fake name. Actually, he often changed his name and place to save himself from the police and the previous employer. This time he targeted Anil as he needed food and shelter. He even cooked for Anil, although he had no knowledge of cooking. He was an excellent face reader. He targeted the writer, got room in his house and robbed him. His acts are the evidences of a successful thief. Even the police had failed to catch hold of him. यानी इसका मतलब क्या है, हरि सिंह जब अनिल से मिला तो वह केवल 15 वर्ष का था। कौन, हरि सिंह जब अनिल से मिला तो वह केवल 15 वर्ष का था। कौन 15 वर्ष का था, अनिल, है ना।
नहीं सॉरी हरी सिंह, ठीक है ना। हालांकि वह कुश्ती के मैदान में था, किंतु वह इसका आनंद नहीं ले रहा था। वह अनिल के पास गया तथा अपना नाम बताया, है ना। वस्तुतः वह पुलिस तथा अपने पूर्व नियोक्ताओं से बचने के लिए वह अक्सर अपना नाम तथा स्थान बदल देता था, ठीक है ना। इस वक्त उसने अनिल को चुना क्योंकि उसे खाना और शरण की आवश्यकता थी। यहाँ तक कि उसने अनिल के लिए खाना भी बनाया, जबकि उसे खाना बनाना नहीं आता था। किसे? हरि सिंह को। वह चेहरे को पढ़ने वाला अद्भुत अद्भुत अध्येता था, है ना, अद्भुत पढ़ने वाला था। लिखा है ना, ही वॉज एन एक्सेलेंट फेस रीडर। रीडर का अर्थ होता है अध्येता। उसने एक लेखक को अपना निशाना बनाया, उसके घर में जगह पाई तथा उसे लूटा। उसके कार्य एक सफल चोर की तरह हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी उसे पकड़ने में सफल नहीं रही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब हरि सिंह रिएक्शन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। यानी ट्रेन के चले जाने के बाद हरि सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी, वर्णन कीजिए। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, हरि सिंह फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म. He had already missed the chance to get away. Now he had no idea where to spend the night. He had no friends who could help him. He did not even want to stay in the small hotel near the station so that people might become curious of him. He had food and shelter provided by a man, but he robbed the man in return. The only person he knew really was the man to whom he had robbed. Finally he left the station and walked through the bazaar. यानी कि लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन के चले जाने के बाद हरि सिंह सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। प्रस्थान करने का अवसर उसने खो दिया था, वहाँ से चले जाने का अवसर उसने खो दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात कहाँ गुजारें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसकी सहायता कर सके। वह लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था, इसलिए वह स्टेशन के निकट स्थित किसी होटल में ठहरा, ठीक है ना, नहीं चाहता था। इसलिए वह होटल के जो स्टेशन के पास जो होटल थे वहाँ पर ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता था। उसे किसी ने खाना तथा रहने का स्थान उपलब्ध कराया था, किंतु लौटते वक्त उसने उस आदमी को लूट लिया था। कौन था वो आदमी? अनिल था। एकमात्र व्यक्ति जिसे वास्तव में वह जानता था, उसे उसने लूट लिया था। अंत में वह स्टेशन से निकला तथा बाजार की तरफ निकल पड़ा। और आपको पता है अंत में वो कहाँ जाता है? अनिल के पास जाता है, ठीक है। ये हुआ अपना चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।